हिंदू धर्म की बात हो रही, मुसलमानों की नहीं अभी। इसमें कोई मुसलमान भाई नहीं बैठा। मुसलमानों को सुनाने बताने का समय अभी आगे एटा में आ रहा। अभी एटा जिले के हिंदुओं को समझाया जा रहा, आप जिस रिलीजियस सिस्टम पर, जिस धर्म नीति नियम पर आज एटा जिले के हिंदू लोग चल रहे हैं, क्या भगवान ने यही धर्म बनाया था? आप राम अवतार कहते, भाई भगवान राम का अवतार हुआ। भगवान राम ने अपने जीवन में कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज मांस खाते थे? भगवान राम का धर्म तो शाकाहारी था। जंगल में गए तब भी मांस मछली नहीं खाए, कंदमूल फल खाकर जीवन बिता दिया। आप रामायण पढ़ो, रामायण में शाकाहारी धर्म का बयान मिलता, और आज एटा जिले में हिंदुओं का धर्म हो गया मांसाहारी। ज्यादातर हिंदू इसी धर्म को, बल्कि 80%, एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार आज आपके एटा जिले में 80% हिंदू मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। बताओ आप, 10-20% अपने ही गांव में आप देखो। ये जो आपका गांव, जिस गांव में बैठे हो, कौन लोगों का गांव है बाबू साहब? यदुवंशी लोग हैं। अहिरानी है ना, यदुवंशियों का गांव है। बल्कि यूं कहा जाए, लोग कहते भाई एटा में यादव लोग ज्यादा रहते हैं। यादव बाहुल्य जिला है परसेंटेज में, लेकिन सब जाति हिंदुओं की एक तरफ हो जाए तो आप हार जाते हो। वोट तो आपका ज्यादा है, लेकिन आपके विरोध में जब सब जातियां एक तरफ हो जाती हैं, अपना चुनाव आप नहीं जीता पाते हो, हार जाते हो, क्योंकि आपसे लोग नाराज रहते हैं, नाराज हो जाते हैं, कुछ गड़बड़ सड़बड़ होता है। इसलिए सब जाति के लोग एक तरफ हो जाते, छोटी जाति, बड़ी जाति, सिर्फ सब लोग। लेकिन यहाँ एटा जिले को माना जाता है भाई यादव बाहुल्य जिला है। आपका गांव ये यादवों का है। आप कल सुबह 2 रजिस्टर लेकर निकल जाओ अपने गांव में। एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी हिंदू, एक रजिस्टर बनाओ मांसाहारी हिंदू। किसी गांव में घूमो तो कौन रजिस्टर पहले भरेगा आपके गांव में? कौन रजिस्टर भरेगा? नहीं, आप मत बोले, आप इस गांव में रहते हैं। आप तो रहते नहीं यहाँ, ये लोग बताएंगे। आप इस गांव वाले बताओ, आपके इस गांव में कौन रजिस्टर पहले भरेगा? जोर से बोलो। शाकाहारी? अरे भरेगा नहीं, कई रजिस्टर भर जाएगा मांसाहारी। मांस खाने वाले, शराब पीने वालों की लिस्ट लंबी हो जाए, कई रजिस्टर भर जाएगा। और शाकाहारी एक भी रजिस्टर नहीं भरेगा, खाली रह जाएगा। इसी तरह एटा जिले के गांव गांव में आप सर्वे करो, मांसाहारी हिंदू ज्यादा हो गए, शाकाहारी कम हो गए। पहले क्या था? राम और कृष्ण के जमाने में नारा तो हम लोग उनका लगाते, आज के 5000 वर्ष पहले जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरन धरन अगभारा, मथुरा में सगे मामा कंस की जेल में, यादव वंश में यदकुल में जब जोगेश्वर श्री कृष्ण ने अवतार लिया, उस समय समाज की स्थिति क्या थी? उस समय धरती पर, तब भारत की बात नहीं हो रही, धरती पर जो हमारे धार्मिक ग्रंथ, पौराणिक कथानक, जो थोड़े बहुत बचे सूचनाएं मिल रही हैं कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, उस समय 80% जनता शाकाहारी थी, 20% लोग मांसाहारी और 80% शाकाहारी। और उसके लाखों बरस पहले जब रामा अवतार हुआ था त्रेता युग में, उस समय 90% जनता शाकाहारी और 10% जनता मांसाहारी। रामा अवतार के लाखों बरस पहले जब सतयुग था, उस समय कोई मांसाहारी नहीं मिलता है। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। सतयुग में सब जोगी, सब विज्ञानी, सब स्पिरिचुअल पर्सन। सतयुग में इस धरती पर कोई मांस ही नहीं खाता था। आप कहोगे लंदन अमेरिका भी, लंदन अमेरिका का तब नाम ही नहीं था, धरती तो थी।
लेकिन तब धरती वाला हिस्सा एक में जुड़ा था, पानी वाला अलग था। ये बीच बीच में समुंदर नहीं, समुंदर एक तरफ, समुंदर बहुत बड़ा तब भी था, 2 भाग पानी था, 1 भाग धरती, लेकिन तब धरती का हिस्सा एक में जुड़ा था, पानी वाला हिस्सा अलग था। धरती के एक छोर से दूसरे छोर पर कोई आदमी पैदल पैदल यात्रा कर सकता था। सतयुग की स्थिति बता रही कि उस समय कोई धरती पर मांस नहीं खाता था। इसलिए आज के इस वर्तमान समय से जब आप अनुमान लगाओगे, आपकी अकल नहीं काम करेगी। सतयुग सब जोगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरह भोपरानी। सतयुग में कोई मांस नहीं खाता था, कोई शराब नहीं पीता था, इसलिए सतयुग में किसी युद्ध का वर्णन नहीं आता, सतयुग में किसी युद्ध का बयान नहीं मिलता, सतयुग में कोई झगड़ा नहीं था। जब त्रेता युग लगा तो 10% लोग मांसाहारी और 90% लोग शाकाहारी। कुछ लोग मांस खाने लगे, जैसे रावण वगैरह। भगवान राम ने इसका विरोध किया। धर्म तो दोनों का एक ही था। उसमें धरती पर जो धर्म था, इसको वैदिक धर्म कहा जाता, वेदों के ज्ञान पर आधारित। उसमें धर्म की किताब केवल एक थी, धरती पर वेद ही था। रामायण गीता उता तब नहीं थी। रामावतार कृष्णावतार हुआ नहीं तो किताब कहाँ से आएगी। यानी धरती पर ज्ञान की पहली पुस्तक का नाम वेद ही माना गया। वेदों के ज्ञान पर आधारित जो धर्म, उसको वैदिक धर्म कहा जाता। राम अवतार कृष्ण अवतार में जनता वैदिक धर्म को मानती थी। जब कुछ लोगों ने मांस खाना शराब पीना शुरू किया, देखो राम ने विरोध किया। राम का भी वैदिक धर्म, राम भी वेद ही को मान रहे और रावण भी वेद को मान रहे। उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंचि पूजय बहु भांति। वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। 4 वेदों के प्रकांड पंडित राजा रावण ब्राह्मण कुल में जन्म, लेकिन मांस खाने लगे, शराब पीने लगे। भगवान राम ने विरोध किया कि भाई ये धर्म का रूप नहीं, धर्म कभी मांसाहारी नहीं होता। जब धर्म के नाम पर हिंसा हत्या होने लगे तो समझ लो ये धर्म के नाम पर अधर्म हो गया, पाप हो गया। इस धर्म को भगवान राम ने खारिज किया, अंत में युद्ध हो गया। कोई हिंदू मुसलमान का दंगा वो नहीं था, तब तो हिंदू मुसलमान थे ही नहीं, सब वैदिक धर्म को मानने वाले। लेकिन उनमें 2 गोल बन गए, एक मांसाहारी धर्म और एक शाकाहारी धर्म। भगवान राम का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म मांसाहारी। दोनों लोगों में युद्ध हो गया। कौन धर्म जीत गया? शाकाहारी। वोट नहीं, वोट में तो रावण का दल मजबूत था, राम तो हार जाते वोट, उनके पास कौन था जंगल में। वोट से नहीं ये निर्णय होता। वोट से तो अपना राजा वजा बना लोगे, MP MLA, मालोट का जमाना खत्म हो जाए, फिर राजशाही आ जाए तो आपकी वोट की भी जरूरत नहीं, राजा रानी के पेट से पैदा होने लगेंगे। तलवार के बल पर अभी युद्ध जैसे, तलवार के बल पर राजा बनने लगे तो आपकी वोट का मतलब क्या हुआ? खत्म हो जाएगा। फिर ये दुनिया में परिवर्तन होता रहता है, परमानेंट नहीं, वोट ही पड़ता रहेगा। समय आएगा वोट वोट खत्म हो जाएगा, फिर कोई नई चीज भगवान की तरफ से आ जाएगी। आप क्या कर, आप तब तो मर जाओगे। आप वोट देने वाले तो मर जाओगे, वोट देने वाले नेता भी मर जाएंगे, 2 4 10 साल में कोई बचेगा? ये दुनिया भगवान की बनाई, कैसे यहाँ सिस्टम चलेगा? ये परमानेंट नहीं, ये कलयुग। कलयुग के बाद फिर सतयुग का चक्र चलता है, राउंड सर्किल में चलता रहेगा। हम आप तो 10 20 50 साल रहोगे, क्या बोझा लाद रहे हो आप? दुनिया के ठेकेदार बनकर आए हो, अपने बेटा बेटी का बोझा नहीं लाद पा रहे हो आप। संसार का ठेका तो भगवान ही चला सकते। अगर राजाओं के किले महल गिर गए, आज के नेता लीडरों की कोठी हवेली बचने वाली है? एक दिन वो भी चले जाएंगे, उनकी कोठी हवेली भी चली जाएगी। संसार ही विचित्र है। लेकिन राम रावण के युद्ध की कथा को समझो, क्यों हुआ? राम रावण का युद्ध हो गया, हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं था। धर्म वैदिक धर्म, रावण का भी धर्म। इसी तरह भगवान कृष्ण के जमाने में आप देख रहे हो एक युद्ध हुआ, वो भी कौरव पांडवों का युद्ध कहा जाता है।
कौरव पांडव कोई हिंदू भाई थे, कई घर के थे। पूरी दुनिया के दल में कुछ पांडव दल में युद्ध हो गया। उसमें भी आप देखोगे भगवान शाकाहारी, 5 पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म, पांडवों का धर्म शाकाहारी और कौरवों का धर्म। इसको धर्म अधर्म का युद्ध कहा जाता, महाभारत का युद्ध है। और बात इसी पर फाइनल हुई, शाकाहारी मांसाहारी, यानी कुल मिलाकर के धर्म कभी मांसाहारी हो ही नहीं सकता। जहां आदमी हिंसा हत्या करने लगे, पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस का भक्षण करने लगे, वहां कभी धरती की रामायण भी कह रही, अब रामायण तो इस जमाने में लिखी, लेकिन रामायण भी कह रही, परम धर्म सुध विदित हिंसा, पर निंदा समय घन गिरीशा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। रामायण क्या कह रही? रामायण का कथन है कि दूसरे का हित करना, दूसरे का भला करना, इससे बड़ा संसार में कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा, पीड़ा माने दुख, पर माने दूसरे को, किसी भी जीव जंतु को पीड़ा पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, इससे बड़ा संसार में कोई अघ और पाप नहीं बनता। ये रामायण का कथन है। वेद गीता महाभारत कहते भाई सत्य हिंसा परमो धर्म, सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम है। इस सत्य रूपी परमात्मा को अगर पाना है, हमको आपको अहिंसा के रास्ते पर चलना होगा। भगवान की जरूरत क्यों पड़ती है? आज भी हमको आपको भगवान की जरूरत पड़ती है। कुछ काम तो दुनिया में भी ऐसे हैं जो भगवान के बिना नहीं होंगे। मान लो आज आप एटा जिले में पानी बरसना बंद हो जाए, साल भर 2 साल पानी न बरसे, ऊपर की सरकार नाराज हो जाए, तो नीचे की सरकार पानी बरसाएगी। अगर ऊपर के देवी देवता नाराज हो जाएं, एमपी एमएलए पानी बरसाएंगे। अगर ऊपर ईश्वर खुदा भगवान नाराज हो जाएं, तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पानी बरसाएंगे? पानी नहीं बरसेगा। आपके एटा जिले में, आपके खेत में गेहूं चावल अनाज सब्जी पैदा होगा? और नहीं पैदा होगा तो खाओगे क्या? आप मोबाइल खाओगे, आप टेलीविजन खाओगे, कार मोटर हवाई जहाज खाओगे, कि बड़े बड़े स्कूल अस्पताल खाओगे, बढ़िया बढ़िया साड़ी धोती सूट बूट टाई कोट खाओगे आप? पानी ऊपर की ही सरकार बरसा सकती है। किसी एमपी एमएलए मुख्यमंत्री में देखा है? कोरोना आपके एटा जिला में फैल गया, कोई एमपी एमएलए आपके सामने आया? भगवान भरोसे हो गया। डॉक्टरों का पता नहीं कहाँ चले गए, बड़े बड़े अफसर अधिकारी कहाँ बिल में बंगले में छिप गए, मेले दिल्ली लखनऊ के बंगले में चले गए। अरे कहा बाबा एटा में कोरोना फैल गया, मत जाओ इस समय गांव में, आप भी मर जाओगे। कोई एमपी एमएलए आपका आंसू पोंछने आया? कोई डॉक्टर दिखाई पड़ा? आप किसके भरोसे थे उसमें? आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन भगवान ही भरोसे हो गया था। इसी तरह आपके सामने कुछ समस्या, जय गुरुदेव मिशन कथा नहीं सुनाई जा रही। ये ठाकुर जी की कथा तो बहुत सुन लिया आपने, यज्ञ हवन पूजा पाठ एटा में बहुत कर लिया, 10-10 लाख रुपए चंदा इकट्ठा करके एक एक हफ्ते भागवत कथा करवाया, लाखों लाख रुपया उसमें खर्च कर दिया चंदा चुटकी का। लेकिन आपके एटा जिले में मछली खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? शराब पीने वाले घटे कि बढ़े? इस पूजा पाठ का मतलब क्या हुआ? आज हम लोग 50 बरस से देखो बोरा पहनकर, जैकेट पहनकर, जय गुरुदेव मिशन का करोड़ों करोड़ों रुपया आपके एटा जिला में पर्चा में, पोस्टर में, झंडा में, बैनर में, डीजल में, पेट्रोल में, भाड़ा में, किराया में खर्च हो गया। इस गर्मी लू में लोग घरों में बैठे, क्या जरूरत है मरने की? लेकिन समय कम है, काम ज्यादा है, सुनाना लक्ष्य बहुत बड़ा है। आज भी देखो ये सत्संग हो रहा है, 20,000 की बिल बन जाएगी।
खर्चा तो होता है, और इस तरह का खर्चा 50 बरस हो गया। हमारे गुरु महाराज छोटे बड़े काफिले लेकर आपके एटा जिले में बड़े बड़े मंडी बाजार में घूमे। पूज महाराज जी कितनी बार आए। हमारे तमाम सैकड़ों भाई लोग बोरा पहनकर, शाकाहारी जैकेट पहनकर, जाड़ा गर्मी बरसात में घूम रहे, एक एक गांव गोद लेकर, घर घर जाकर पर्चा बांट रहे, सब कुछ समझा रहे। क्यों मेहनत हो रही? इसीलिए हो रहे भाई, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी जीवन जियो। आप सब लोग शाकाहारी बनो, लेकिन परिणाम देखो, इतना रुपया पैसा लोगों ने बोरा पहना। 14 मई 1983 को, उस दिन आपके एटा जिले में, आपके गांव में इक्का दुक्का आदमी, गांव में वो भी उम्र दराज लोग शराब पीते थे, बूढ़े बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे तब दारू नहीं पीते थे। सन 1983 याद करो, उसमें कितने लोग थे ही नहीं, कितने लोगों का तब जन्म ही नहीं रहा होगा 1983 में। जिस दिन हम लोगों ने टाट बोरा पहना गुरु आदेश में, 14 मई 1983, उस दिन आपके गांव में 2-4 लोग दारू पीते थे, और वो लोग उम्र दराज। आज क्या है? आज छोटे छोटे बच्चे भी आपके गांव में शराब पीने लगे। कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, अभी शादी नहीं, ब्याह नहीं, और माँ बाप के चोरी चोरी जंगल में जाकर गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। माँ बाप को चिंता है कि शादी कैसे होगी। एक तो तीती लोहे नीम की डार, एक तो कक्षा 10 फेल, ऊपर से गंजेड़ी और भंगेड़ी शराबी जुआरी बन गए, पियक्कड़। कौन अपनी बेटी की शादी करेगा जब जान जाएगा कि लड़का पियक्कड़ है और कक्षा 10 फेल है? कोई करना चाहेगा? और उससे भी कि आज हमारी बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। बताओ आप, लड़कियां भी शराब पीने लगी, कैसे धर्म बचेगा अब? बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया भारत की धरती पर, राम और कृष्ण की धरती पर। आप रामायण पढ़ते रह गए, गीता पढ़ते रह गए, कथा कीर्तन करते रह गए, दान दक्षिणा चलता रहा, सुनाते रह गए, और हमारी बेटियां निकल गई। यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। वहाँ माँ बाप कोई नहीं है, कोई रिश्तेदार भी यूनिवर्सिटी में नहीं है। एक जमाना था, बेटियां 18 साल की हो गई, माँ बाप ड्योढ़ी के बाहर दिन में भी नहीं निकलने देना चाहते थे। अगर बेटी दिन में भी कहीं गई तो माँ बाप कहे, देखो ये कहाँ जाती गांव में घूमने, जरा पता लगाओ ये किससे मिलती रहती है, बात करती रहती है। आज बेटियां बंगलौर चली गई, 2000 किलोमीटर दूर, बेटियां दिल्ली चली गई, बेटियां बम्बई चली गई, बेटियां कानपुर लखनऊ यूनिवर्सिटी में चली गई, एटा से निकल गई। और जिनके बीच में बेटियां हैं वो लोग साधु नहीं है। जहां बेटियां रह रही वो लोग साधु सन्यासी नहीं यूनिवर्सिटी में। वहां क्या होता होगा? बेटियां शराब पीने लगी गलत संगत में पढ़कर। अब इसमें माँ बाप का क्या दोष है? जिन लोगों ने देश की जिम्मेदारी लिया था कि हम भारत में राम राज लाएंगे, भारत को स्वर्णिम बनाएंगे, हम धरती को स्वर्ग बना देंगे, भारत को विश्व गुरु बना देंगे, एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, देश के हुक्मरान। आपने ये कौन सा सिस्टम बना डाला कि हमारी बेटियां यूनिवर्सिटी, विद्यालय, विद्या का, ज्ञान का केंद्र है, यूनिवर्सिटी में शराब की बोतल कैसे आ गई? इसका जिम्मेदार कौन बनेगा? जवाब कौन जा रहा है? आपको पहले से रोक देना चाहिए था, और तब बेटियों को आप बुलाते, भाई चलो पढ़ाओ लिखाओ, इंजीनियर डॉक्टर। बेटियां डॉक्टर बने बुरा नहीं है, बेटियां भी पढ़े लिखे इंजीनियर बने, बने, ट्यूटर बने, मास्टर बने, प्रोफेसर बने, जज बने, लेकिन बेटियां शराब पीने लगेंगी, धर्म कर्म बचने वाला है। बेटियां शराब पीने लगेंगी, अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, करप्शन, बुराई, व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार दूर होने वाला है। बेटियां शराब पीने लगेंगी,
सनातन सत्य धर्म की स्थापना हो पाएगी, बेटियां शराब पीने लगेंगी। कभी राम राज्य भारत में आएगा, बेटियां शराब पीने लगेंगी। कभी धर्मराज सतयुग भारत में आएगा, बेटियां शराब पीने लगेंगी। कभी भारत विश्व गुरु बन पाएगा, बेटियां शराब पीने लगेंगी। बूढ़े माँ बाप की इज्जत आबरू पगड़ी बचने वाली है, पगड़ी तो डूब जाएगी, बेटियां शराब पिएंगी। वो समय आ रहा है कि आपके सामने सरेआम बूढ़े माँ बाप के सामने बेटी का हाथ पकड़कर कोई भी लेकर चला जाएगा, आप हाथ मलते रह जाओगे, आपकी नाक कट जाएगी, पगड़ी डूब जाएगी, आपकी मूछें मान सम्मान खत्म होने जा रहा। ऐसा सोशल सिस्टम देश के नेताओं ने बनाना शुरू कर दिया, आपको मालूम नहीं है। जनता बेचारी कुछ समझ नहीं पा रही आपको धर्म का। कहते चिंता मत करो, राम राज आ रहा। बताओ आप, बेटियां शराब पीने लगी, राम राज है कि रावण राज है? क्या कहा जाएगा इसको, क्या कहा जाएगा? बोलो आप। फैसला तो आपको करना है, आप ही तो राजा बनाते हो। कहते भाई हमारा राजा, हमारा राजा। राजाओं ने क्या कर दिया देखो, बेटियां शराब पीने लगी। कैसे राम राज आएगा, कैसे सतयुग आएगा? ये जो कुछ तमाशा देख रहे हो भगवान 1 मिनट में खत्म कर देता। कहा जब जब हुई धर्म की हानि, धर्म को ही छोड़ दिया। कोठी हवेली के लिए, जमीन बगीचा के लिए, किले महल के लिए, रुपए पैसे धन दौलत के लिए आदमी ने धर्म को पीछे कर दिया। धर्म बचा कहाँ है? इसको धर्म कह रहे हो आप कि मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे और 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे, कौन सा धर्म है? कभी आप इस पर विचार कर। फर्जी आडंबर पाखंड है। धर्म के शाश्वत सनातन स्वरूप को समझने के लिए हमको आपको रामायण गीता वेद भागवत जो संतों महापुरुषों के वचन वाणी, उस पर विचार करना होगा। सबसे बड़ी चीज देखो, धर्म का सबसे पहला सिद्धांत है कि भाई ये मानव जन्म मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, इससे आपको अच्छा काम करना, पवित्र काम, पुण्य कर्म, ये धर्म की पहली परिभाषा है। पूजा पाठ तो बाद में होगा, पहले कर्म अच्छा करो। और अच्छा कर्म आप तभी कर पाओगे जब आपका मन, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। मन गड़बड़ हो गया, बुद्धि गड़बड़ हो गई तो अच्छा कर्म कहाँ कर पाओगे आप? इसलिए अपने मन को, अपनी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए कहा संतों के सत्संग में भी भाग लिया करो। पढ़ाई लिखाई तो दुनिया की करो तो शरीर की रक्षा के लिए। दुनिया का जितना भौतिक ज्ञान विज्ञान है, पढ़ाई लिखाई, यूनिवर्सिटी कॉलेज, ये शरीर की रक्षा के काम आएगा, लेकिन आपकी आत्मा की रक्षा के काम अध्यात्म बाद आध्यात्मिक ज्ञान आता। यानी दो ज्ञान आपको, भौतिक ज्ञान की सीमा है, होगी मिट जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान अपरिमित है, असीमित है। मौत के बाद भी ये ज्ञान काम आता है, आत्मा का भी ज्ञान है। शरीर का तो आप देख ही रहे हो, शरीर आग में जल गया, खेल खत्म, रोटी कपड़ा मकान, जमीन जायदाद, कोठी हवेली सब खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा तो अमर है। हम न मरे मरी हैं संसारा, धरती भी मिट जाए तब भी आत्मा नहीं मरेगी, आत्मा अमर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस आत्मा के लिए को कुछ करना है, इस आत्मा के लिए जो कुछ करोगे उसको आध्यात्मिक विद्या, आध्यात्मिक कर्म, आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता। यानी अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए, जीवात्मा की रक्षा के लिए आप जो कुछ भी करोगे उसको अध्यात्मवाद में रखा जाता है। आज हम लोग अध्यात्मवाद को तो भूल ही गए, केवल शरीर की रक्षा के भरण पोषण में, शरीर को खिलाने जिलाने के चक्कर में, रख रखाव में आदमी ये सोच ही नहीं पा रहा कि भाई हमारी आत्मा के लिए भी कुछ करना है। और इसी में करते करते एक दिन मौत आ जाएगी, खेल खत्म हो जाएगा, जला दिए जाओगे, फूंक दिए जाओगे। 4 आदमी कंधे पर लेकर चलेंगे, बोल दिया राम नाम सत्य है, ले गए कहीं नदी के किनारे, कहीं पेड़ के नीचे लकड़ी पर रखकर आपको जला दिया। घंटे 2 घंटे में सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर,
घंटे 2 घंटे में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी। मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाता है। चाहे कोई हो, राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, कितनों सबसे बड़ा आदमी एटा का हो, बचेगा? सबकी शरीर आग में जलकर मुट्ठी भर राख बनेगी, मिट्टी मिट्टी में मिलेगा। शरीर का खेल खत्म। और फिर जीवात्मा को पकड़कर कहाँ ले गए? अब हम आप अपनी मान्यता में सोचते हैं भाई चलो स्वर्गवास हो गया। हिंदू लोग क्या करते हैं, जब दादा को जला दिया, फूंक दिया, घर में आए 10 दिन तक 10वां मनाया, और जब 13 दिन बीता तो ब्रह्म भोज 13वीं का आयोजन होता। 13वीं यानी ब्रह्म भोज के पहले पूरे गांव जवार में रिश्तेदारों को एक कागज के टुकड़े पर चिट्ठी लिख करके बांट दी जाती है, नोटिस, सूचना। उस पर क्या आप लिखते हो कि हमारे पूजनी दादाजी का क्या हो गया? क्या हो गया? नरकवास। नरकवास क्या हो गया? तो दादी मर गई तब क्या सूचना भेजते हो? नरकवास, स्वर्गवास। अब बताओ, इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए, आपके पूरा एटा जिला में कोई नरक गया होगा? आज तक किसी ने ये नहीं नोटिस भेजा, सूचना, कि मेरे दादा का तो नरकवास हो गया, दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी नोटिस जारी कर दिया स्वर्गवास। दादा सारी जिंदगी शराब पीकर मर गए, डकैती डालते मर गए, उनकी भी 13 में नोटिस जारी हो गई, स्वर्गवास। दादा सारी जिंदगी बहन बेटियों की इज्जत आबरू बिगाड़ते मर गए, उनकी भी 13 में नोटिस, स्वर्गवास। अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए तो भगवान का नरक तो खाली पड़ा होगा। स्वर्ग में खड़ा होने की जगह नहीं और नरक में कोई गया ही नहीं, तो भगवान ने नरक गलत बनाया? जेल किसके लिए बनाया गया? जब जेल में कोई गया ही नहीं तो सरकार ने एटा में इतना पैसा लगा के जेल घर बनाया क्यों गया? अरे चोरी करने वाला जेल में नहीं जाएगा, डाका डालेगा जेल में जाएगा, कत्ल करेगा जेल में जाएगा, एटा में जेल बना है। भगवान ने नरक बनाया, सबको आप स्वर्ग भेज रहे, पट्टा कर रहे हो आप। स्वर्ग का पट्टा आप ही कर देते हो। ज्यादा ये टिकट है, टिकट बांट रहे हो कि दादा ये टिकट ले लीजिए, आराम से स्वर्ग चले जाइए। मरने के बाद कागज पर दादा की फोटो बना लिया और अपने कमरे में बैठक में दीवार पर चिपका दिया, नीचे लिख दिया स्वर्गीय दादाजी। फोटो के नीचे क्या लिखते हो? स्वर्गीय दादाजी कहाँ चले गए? स्वर्ग चले। उनका रेजिडेंस, उनका आवास, अब वो कहाँ रह रहे हैं? उनको घर कहाँ मकान मिल गया? एटा वाला कोठी छूट गई और उनको अब कहाँ कोठी मिल गई? स्वर्ग में। स्वर्ग की कोठी एटा वाली कोठी से अच्छी मानी जाती। स्वर्ग बैकुंठ, स्वर्ग बैकुंठ को अच्छा क्यों माना जाता? वहां शरीर में कोई बीमारी नहीं लगती, यहाँ तो शरीर में बीमारी लगती और आज सब बीमार हो गए। कभी आप गरीबी से परेशान थे, चलो गरीबी से निकल गए, पैसा हो गया। आज हम लोग बीमारी से अब जूझ रहे हैं, सब लोग बीमारी से लड़ रहे हो, हर घर में बीमारी घुस रही है। कितने लोग बैठो, अभी डॉक्टर को बुलाकर जांच करवा दी जाए, एक भी आदमी इसमें निरोग नहीं मिलेगा। कोई गैस का मरीज, कोई बवासीर का मरीज, कोई भूखंदर का मरीज, कोई शुगर का मरीज, किसी की बीपी हाई हो रही, किसी की बीपी लो हो रही, किसी की किडनी खराब, किसी का लेंस खराब। वो तो आप डर के मारे जांच नहीं करवाते हो कि जांच करवा लेंगे डॉक्टर शुगर बता देगा, रसगुल्ला बंद हो जाएगा। बीमारियां घुस गई हैं। आप सोचते हो सर्दी जुकाम होगा, आप सोचते हो साधारण बुखार होगा, लेकिन ये बड़ी बड़ी बीमारियां घुस रही हैं। गरीबी से लड़ना तो आसान था, शरीर था लड़ लेते, लेकिन बीमारी से क्या लड़ोगे? चारपाई पर पड़ने वाले हो, भरी जवानी में लोग चारपाई पर गिर जाएंगे। अब जो आदमी चारपाई पर गिरा, एक गिलास पानी नहीं उठा पा रहा, बीमार हो गया, अब आप कौन सी लड़ाई लड़ोगे? इसलिए गरीबी से युद्ध करना तो आसान था, बीमारी से लड़ना हमारे आपके लिए कठिन हो जाएगा, कोरोना की तरह।
कोरोना में कोई अकल काम कर रही थी, कोई लड़ा बीमारी से, सब लोग दुबक गए। ये संकेत है बड़ी बड़ी बीमारी, और पाल रहे हैं पाल रहे हैं मांसाहारी। शाकाहारी को भी बीमार करोगे आप, क्योंकि छुआछूत की बीमारियां हैं। आपके साथ बैठ करके ट्रेन में शाकाहारी जा रहा बेचारा, कभी मछली नहीं खाया, और बीमारी आपके पेट में, आप मछली अंडा खा रहे हो। आप आपके बगल में बैठकर 2 घंटे यात्रा किया, घर जाते जाते वो भी बीमार हो जाएगा। लेकिन यह है कि शाकाहारी के बचने का चांस 90% वैज्ञानिक बता रहे हैं कि जब ये बड़ी बड़ी बीमारियां दुनिया में फैलेंगी तो शाकाहारी आदमी के बचने का चांस 90% होता, और मांसाहारी आदमी के बचने का चांस केवल 10% बताया जा रहा। इसलिए कोरोना में मांसाहारी भी मरे, शाकाहारी भी मरे, लेकिन 90% मांसाहारी मारे गए, 10% केवल शाकाहारी मरे। ये देश विदेश की रिपोर्ट आ रही है, वैज्ञानिक कह रहे हैं। अब चूंकि इस चीज को दबा रहे हैं अभी डॉक्टर लोग, लेकिन ये हमारे गुरु महाराज की वाणी है कि बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं मांस। इसलिए आपको शाकाहारी बनने का संदेश दिया जा रहा कि शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से अब बच क्या जाओगे। जब बीमारी पाल लिया तो क्या बचोगे अब आप। मान लो आप शाकाहारी भी हो जाओगे, कैंसर हो गया, किडनी खराब हो गई, अब शाकाहारी होकर भी क्या करोगे आप। हाँ, इतना जरूर है कि चलो दर्द नहीं होगा, किसी संत महात्मा की दुआ लग जाएगी। अब ठीक तो होना बड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन कम से कम संत महात्मा की शरण में चले जाओगे तो मरने के बाद आत्मा नरक नहीं जाने पाएगी, फिर मानव जन्म मिल जाएगा, इतने हो सकता। बाकी अब कहो कि ये बीमारियां ठीक हो जाएं, लंदन अमेरिका तक दवा कराओ। ये जो बड़ी बड़ी बीमारियों ने मनुष्य को घेर लिया, आपको टिकिया टैबलेट खाते खाते अब आपका जीवन बीत जाएगा। एटा का डॉक्टर छोड़ो, चलो आगरा चलो, आगरा का डॉक्टर छोड़ोगे चलो दिल्ली चलो, दिल्ली का डॉक्टर छोड़ोगे चलो बम्बई चलो। ये बड़ी बड़ी बीमारियां बड़ी भयंकर आ रही, और इतने पर काम बन जाता तो गनीमत, अभी तो आ रही हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों का प्रकोप अभी आगे आ रहा है, इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इसीलिए शाकाहारी धर्म का संदेश जल्दी जल्दी आपको घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। भाई मान जाओ, समझ जाओ, बीमारियां से बचना। और दूसरे देखो इसका जो परिणाम है, मांस खा करके, शराब पी करके कभी कोई अपनी आत्मा का विकास नहीं कर सकता। इन्हें कोई साधना करनी है, कोई उपासना करनी, पूजा पाठ भजन भक्ति करना, तो मांस खाकर शराब पीकर कोई नहीं कर पाएगा, करेगा भी लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। ये बात रामायण में भी आती है कि भजन न हुई है तामस देहा। बौद्धिक विकास तो आदमी कर सकता, जैसे आपको अपने बुद्धि से ही अंग्रेजी पढ़नी है, अंडा खाओ तब भी अंग्रेजी पढ़ लोगे आप। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना, इंजीनियर डॉक्टर बनना, अंडा खाओ शराब पियो, एटा के सबसे बड़े इंजीनियर बन जाओगे। अंडा खाओ शराब पियो, कलेक्टर कप्तान बन जाओगे। अंडा खाओ शराब पियो, एमपी एमएलए बन जाओगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन अपनी आत्मा को जगाकर परमात्मा तक पहुंचाना, अंडा खाकर शराब पीकर कोई माई का लाल नहीं कर सकता। ये भगवान को मंजूर नहीं है। कहा भजन नहीं है तामस देहा। अगर आपको आध्यात्मिक विकास करना, मोक्ष मुक्ति जन्म मरण से छूटना, तो आपको वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी जीवन जीना पड़ेगा। शाकाहारी शुद्ध पवित्र भोजन करना होगा, हिंसा हत्या से बचना होगा। अब मान लो किसी को आत्मा का कल्याण नहीं करना है, आप मांस खाओ शराब पियो, कौन मना करता। जब आपको अपनी आत्मा का कल्याण की चिंता नहीं, नरके जाना, आपने मान लिया भाई हम मरकर नरक जाएंगे, कोई बात नहीं, खूब अंडा खाओ, मांस खाओ, शराब पियो। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है भाई हम
वहां जाकर शर्मिंदा होंगे, नरकों की आग में जलेंगे, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में जन्म मरण में भटकेंगे। हे परमात्मा, किसी महात्मा संत की मुलाकात हो जाए, हमारा रास्ता बदल जाए। इसके लिए आपको संत कहते भाई शाकाहारी बनना पड़ेगा, नहीं बनोगे काम नहीं हो सकता। बाकी तो जीव देखो, आप भले कहो स्वर्ग चले गए, आप यही सोचते भाई सब लोग स्वर्ग चले गए, स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास। लेकिन संत महात्मा क्या कह रहे, जो देख रहे कि मरने के बाद जीव सीधे स्वर्ग नरक नहीं जाता। जब यहाँ किसी की मौत होती है, मौत के बाद इनको पकड़ करके सिपाही कहाँ ले जाते, सिपाही ले जाते। इन सिपाहियों को यमराज का दूत, मौत के सिपाही, खुदा के फरिश्ते कहा जाता। और जहाँ ले जाते उसको यमपुरी कहा जाता। कहा यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के दूत तीन बहु शताएं। पहली मंजिल पहला मुकाम, मौत के बाद शरीर नहीं जाता। शरीर तो आपके घर के सामने गिरा पड़ा, ले जाओ जलाओ फूंको आप, दादा को जलाओ आप। लेकिन दादा की स्पिरिट, सोल, आत्मा, जीवात्मा, उसको यमराज के सिपाही पकड़कर, कैसे पकड़कर, जैसे किसी मुलजिम को गिरफ्तार करके हाथों में हथकड़ी लगाकर डंडा मारते हुए थाने के सिपाही पुलिस स्टेशन कोर्ट कचहरी में ले जाते, ऐसे यमराज के दूत, मौत के सिपाही जीव को गिरफ्तार करके यमपुरी ले जाते हैं। यमपुरी माने भगवान की अदालत। यानी मौत के बाद सबसे पहले जीव को कहाँ ले जाया जाता है, भगवान की अदालत में, कोर्ट में, कचहरी में, जहां आपका मुकदमा चलने वाला, आपके ऊपर बहस होगी। जो कुछ यहाँ आप कर रहे हो कोई देख रहा है। राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। यही धोखा हो गया। हम आप सोचते हैं कौन देख रहा, गोली मार दो। लेकिन रामायण करे नहीं नहीं, वो देख रहा, क्रिएटर। इतना बड़ा बड़ा एक मशीनें, इतने बड़े बड़े कैमरे लगा रखे हैं। आप ईश्वरी कैमरे की जद में हो, सीमा में हो। इतना बड़ा कैमरा उन्होंने लगा रखा ऊपर कि पूरा ब्रह्मांड एक साथ उस कैमरे में नजर आता। जैसे आप यहाँ मोबाइल में देखते हो, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता, कमरे के बाहर चोर चोरी कर रहा और घर का मालिक कमरे के भीतर से देख रहा, चोर को पता ही नहीं। ऐसे आप कर्म कर रहे, आपको पता ही नहीं आप चोरी कर रहे हो, लेकिन बनाने वाला भगवान आपको देख रहा है। आपको पता ही नहीं कि हमको कोई देख रहा। चोर तो सोच रहा है कि मकान मालिक सो रहा, लेकिन मकान मालिक अपने घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा, वो बाहर से फोटो घर के अंदर भेज रही है, वहीं से बैठे बैठे देख रहा, चोर ताला तोड़ रहा है, हमारे कमरे में अब घुस रहा है, अलमारी तिजोरी तोड़कर सोना चांदी भर लिया, रुपया पैसा। अब जब वो सोने चांदी रुपए पैसे भर रहा है, तब तक मकान मालिक निकलकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। चोर आराम से गठरी बांधे, सोचा कोई देख ही नहीं रहा। दरवाजा खटखटा रहा तो बाहर से बंद हो गया। कहता कौन भूत बंद कर दिया? ना ना ना, मकान मालिक बंद कर दिया। पुलिस स्टेशन पर नंबर लगा दिया, पुलिस आ गई, चोर रंगे हाथ पकड़ लिया कमरे के भीतर। ऐसे आपको कोई देख रहा है, आधी रात को 9 ताले के भीतर, सुबह शाम दिन दोपहर, कहाँ क्या कर रहे हो आप? कहा राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। शुभ है अशुभ करम अनुहारी, ईस दे फल हृदय विचारी। इसका हिसाब कब होगा? उसकी अदालत में जिस दिन चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। अब पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये काया माने शरीर तो कुटी है, धर्मशाला शरा, इसको खाली कर दिया। उसकी अदालत में जिस दिन आपको खड़ा किया जाएगा, हाकिम आपसे जवाब सवाल करेगा, आप क्या जवाब दोगे?
मैंने इतना सुंदर मानव जन्म दिया था इसी पाप कर्म के लिए। आप अच्छा कर्म करते, अपनी आत्मा को अधोगति से बचाने का मौका दिया था, बड़े भाग मानुष तन पावा। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। या को जब बिरथा मत खो, चेतो छिन छिन भगत कमाओ। मिली नरदेह यह तुझको, बनाओ काम कुछ अपना। अपना काम बनाने की जगह आपने तो बिगाड़ दिया, लोभ और मोह में फंसकर। लोभ ज्यादा, इतना लोभ जमीन का, बगीचे का, रुपए पैसे धन दौलत का, गद्दी कुर्सी का इतना लोभ कि चाचा ने भतीजे को मार डाला, भतीजे ने चाचा को मार दिया, भाई ने भाई को मार डाला, पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को मरवा डाला। इतना जब लोभ, किसके लिए लोभ? दुनिया की झूठी दौलत के लिए, जो चीजें कल फना हो जाएंगी। ये भी नहीं कि 2-4 किलो लेकर सोना चांदी चलोगे आप। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाना है, ये भी जान रहे हो आप। जो कुछ लिया यहीं लिया, और जाओगे तो यहीं रख कर जाना है, ऐसा तो नहीं कि लेकर आए थे। जो कुछ पाया यहीं पाया। जिस दिन माँ के गर्भ के बाहर आए खाली हाथ, कुछ नहीं था। जमीन बगीचा कोठी हवेली रुपया पैसा यही मिला। और जब जाने लगोगे इसको रखवा लिया जाएगा। जैसे सब जब लोग सरकारी नौकरी से रिटायर होते हैं, उनकी वर्दी, उनका रिवॉल्वर पिस्तौल सरकार उसको जमा करवा लेती है। अब उसी का उनको घमंड हो जाता है कि हम तो रिवॉल्वर बंदूक है, हमारी वर्दी, हम आईजी हैं, डीआईजी हैं, ईएसपी हैं, डीएम हैं, दरोगा साहब हैं। अब रुतबा है, लेकिन 10, 20, 50 साल के बाद रिटायर, तो सरकार ने कहा वर्दी वापस करो, रिवॉल्वर पिस्तौल वापस करो, और रिटायर होकर घर पर चले गए, चारपाई पर पड़े हैं। अब गांव में देखो दरोगा साहब को कोई सलामी दागने को तैयार नहीं। दरोगा साहब अपनी वर्दी के घमंड में कि मैं एटा में दरोगा हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं एसपी हूं, इतना उन्होंने घमंड में उल्टा पलटा काम कर दिया। गांव में सबको सताया, परेशान किया, मारा पीटा। आखिर कभी न कभी तो नौकरी जाएगी, रिटायर हो गए। आज जब रिटायर हो गए तो उनको देखो गांव में कोई सलामी दागने को आज तैयार नहीं है, कोई बोलता नहीं। करोड़ों की कोठी बनाकर दरोगा साहब आज अपनी कोठी में अकेले पड़े हैं, बहू बेटे भी नहीं पूछ रहे। इसी तरह जिस दिन आप इस संसार को छोड़कर चलोगे, सब कुछ तो आपका यहीं रखवा लिया। खाली हाथ आना और खाली हाथ दुनिया से चले जाना। और वहां देखो मुकदमा चल गया, बहस हो गई। अगर पाप का पल्ला भारी निकला तो सीधे नरक कुंड में डाल दिया जाता, जेल खाने में। गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनाकर इसी एटा में, इसी गांव में आम जामुन पीपल के पेड़ पर बैठा दिए जाओगे। कुत्ता बनकर कुतिया बनकर अपनी कोठी हवेली में जन्म हो जाएगा। कहा बड़े घरन के बूचिया, सतसंग सुनन ना जाए, और तेह कारण कुतिया बनी, और घर घर डंडा। कुतिया का जन्म मिल गया। आपको क्या मालूम, आज इतना सुंदर शरीर मिला, कोठी हवेली मिली, भगवान के भजन से चूक गए, अगले जन्म में कुतिया बनाकर पैदा कर दिया। अपनी कोठी हवेली में गए, पलंग चारपाई पर बैठ गए, घर वाले डंडा मारे, अरे कुतिया कैसे बैठ गई, हमारी चौकी पर कुत्ता कैसे बैठ गया। अब नाती पोता को क्या पता हमारे दादा दादी आ गए कुत्ता बिल्ला बनकर। उनको तो पता है कि स्वर्ग, वो तो कह रहे हैं स्वर्गवास हो, क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि दादा का स्वर्गवास हो गया, और दादा कुत्ता बनकर अपने ही गांव में घर में भटक रहे हैं। इसको कहते हैं जन्म मरण चार खान 84 का चक्र है। आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। आप इसको मानो या ना मानो,
हमारे आपके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, ईश्वर भगवान ने कानून बना रखा। भगवान के इस बनाए कानून में हमारी हिंदी अंग्रेजी क्या करेगी। ये आपकी इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री अब क्या करेगी इसमें। तीर तलवार बंदूक बम अड़बम परमाणु बम क्या करेगा इसमें। क्योंकि जिस दिन आपको गाय बैल में डाला जाएगा, कुत्ता बिल्ला बनाया जाएगा, उस दिन तो आपकी बंदूक राइफल एटा में रहेगी, यही छूट जाए, आप अकेले रहोगे। कोई बेटे बेटियां, घर परिवार, दोस्त मित्र, कोई भी सगा संबंधी आपकी वहां मदद करने के लिए तैयार। उठा के फेंक दिया, कहा ले जाओ इनको, उसी एटा में ले जाओ, गांव में ले जाओ, लेकिन अब की बार इनको कुत्ता बना दो, कुतिया बना दो। उस दिन कितना दर्द आप जीव को होता। ये जितनी आत्माएं देखो सब भटक रही हैं। ये गाय बैल कुत्ता बिल्ला आप जिनको मार रहे हो, ये पुरखे पूर्वज लोग हैं, मुक्ति नहीं मिली। ये सब आत्माएं लौट कर भटक रही इसी चक्कर में। मुक्ति तो मिलती है जब संत मिलते हैं। सतगुर बिना न कोई बाँचै, नाम बिना 84 नाचै। निगुरा को मुक्ति नहीं मिलती केवल कंकड़ पत्थर पूजने से, केवल पेड़ पौधे की पूजा करने से, केवल गंगा जमुना का पानी पूजने से। आप अंग्रेजी पढ़ लोगे आप, गुरबिन होई न ज्ञान सिद्धांत है। अंग्रेजी पढ़ना है मास्टर चाहिए, हिंदी पढ़ना है मास्टर चाहिए, जो भी आपको ज्ञान सीखना, लोहे का ज्ञान सीखना मास्टर चाहिए, बिजली का काम सीखना है मास्टर चाहिए, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है तो आम का पेड़ चाहिए। आम का पेड़ भगवान से मिला देगा, गंगा जमुना का पानी भगवान से मिलाएगा। ये चीजें जड़ हैं, जड़ से कभी चेतन का ज्ञान नहीं हो सकता। जड़ चीजें किसको कहते, जिनके पास देखने के लिए आंख ना हो, सुनने के लिए कान ना हो, बोलने के लिए जुबान ना हो, सोचने के लिए ब्रेन माइंड दिमाग ना हो। इन चीजों को जड़ श्रेणी में रखा गया। जैसे संसार के पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में आंख नहीं है, कान नहीं है, जबान नहीं, इसलिए जड़ है। पत्थर, चाहे हिमालय पहाड़, चाहे सतपुड़ा पर्वत, चाहे विंध्याचल की पहाड़ी, जितने दुनिया में पर्वत पहाड़, इनमें भी आंख नहीं कान, ये भी जड़ है। पानी, चाहे आपके कुएं का पानी, चाहे गंगा का पानी, चाहे जमुना का पानी, चाहे गोदावरी नर्मदा का पानी, इस पानी में भी आंख और कान, इसलिए भी जड़ है। संत महापुरुष कहते हैं इन जड़ चीजों से कभी आप चेतन का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हो। चेतन से ही चेतन का ज्ञान होगा। चेतन माने कोई पुरुष, इसी मनुष्य शरीर में कोई ऐसा पुरुष, वो भी चेतन पुरुष। ये नहीं कि सब पुरुष आपको अंग्रेजी पढ़ा देंगे। आपके गांव की आबादी इतनी है, अब आपको नहीं कोई अंग्रेजी सब पढ़ा देंगे, जो पढ़ेगा वही तो पढ़ाएगा। यानी उसमें भी जो चेतन होगा, मास्टर होगा, यानी जो इस विद्या को जानता होगा, परमात्मा तक पहुंचा होगा, जिसने अपनी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा को पा लिया, उसको चेतन पुरुष कहा जाता। संत महात्मा कहा, जब ऐसे कोई सदगुरु महात्मा महापुरुष मिलेंगे, उनकी शरण में जाओगे, आपको भी इस चेतन विद्या का ज्ञान हो जाएगा, भेद मिल जाएगा। इसलिए कहा, गुरबिन भव ने तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम हुई। इसलिए महापुरुष कहते भाई गुरु की खोज करो, गुरु गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई। करें गुरु करो और खोज कर करो। ये नहीं कि जिसी को चाहो गुरु बना लो, पहले पूछो आप, गुरु जी हमको, मास्टर साहब हमको अंग्रेजी पढ़नी है, आपको अंग्रेजी आती है कि नहीं आती। अगर मान लो उनको हिंदी आती है तो आपको अंग्रेजी कैसे पढ़ाएंगे। इसलिए जब आप गुरु करो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, तो ना तो सत्य होगा गुरु करना। बिना गुरु के किसी को गति नहीं मिल सकती, मुक्ति नहीं मिल सकती। अब गुरु करने के लिए आप निकले, ये नहीं कि कोई जिसको चाहो गुरु बना लो, उनसे पूछो आप,
गुरु की पहचान महापुरुष बता रहे हैं। कहा शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरुआई लेवे, शब्द कमाए सो गुर पूरा उन चरणन की बंजा धूरा। कहते भाई शब्द मार्गी गुरु न हुई, गुरु वही जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर नशी। यहाँ देखो बार बार शब्द की बात आ रही। सच्चे गुरु की पहचान क्या है? कहा जिनको शब्द का ज्ञान हो, शब्द भेद। शब्द का मतलब इसका हमारे धर्म ग्रंथों में अलग अलग तरीके से व्याख्या की गई। वेदों में इसको वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, संतों ने अनहद वाणी, अनहद नाद बताया। चलने दीजिए, अब क्या करेंगे आप। नजदीक आ जाइए, नजदीक आ जाइए। इसको बंद करिए, बंद करिए। कहते भाई देखो बार बार आवाज जा रही, सुन पीछे सुनाई दे रहा कि नहीं दे रहा? पीछे आ रही है, जरा नजदीक आ जाइए। पूरा गांव थोड़ा ना सुनाना। अभी तेटा को सुनाने में कई बरस लगे, इतनी जल्दी हिरानी सुधरने वाली है? हुआ पकवान बन रहा, उसी को देख रहे हैं भाई, चलो आराम से भंडारा है। अभी सत्संग वत्संग किसको अच्छा लगता है? लेकिन जिसके भाग्य में है, चलो आ गए हो। तो देखो आप कहते भाई शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरुआई लेवे। बार बार शब्द की बात आ रही। यानी सच्चा गुरु किसको कहते? जो शब्द का भेद जानता हो। ये शब्द क्या होता, ऐसा माना जाता है। संत महापुरुष बताते हैं ये जो ब्रह्मांड की रचना, वर्जिन ऑफ यूनिवर्स, ये जो ब्रह्मांड की रचना हुई, इसमें शब्द ने बड़ी भूमिका निभाई। गुरु नानक जी महाराज की एक वाणी आती है, सिख गुरु साहिबान नानक जी महाराज की। शब्द धरती शब्द आकाशा, शब्द शब्द भया प्रकाशा, सगला सृष्टि शब्द के काछे, नानक शब्द घटा घटा छे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि शुरू में जब ये ब्रह्मांड बना, सूरज चंदा तारे सब कुछ, धरती आसमान, ये शब्द की कला ने निर्माण किया। ये शब्द क्या है? शब्द माने आवाज होता। शब्द का सीधा मतलब साउंड यानी आवाज। जैसे हम आप बोलते आवाज निकलती, ऐसे ब्रह्मांड को बनाने वाले क्रिएटर ने, परमात्मा ने अपनी आवाज निकाली। परमात्मा की आवाज, परमात्मा के साउंड पर, जिसको साउंड ऑफ गॉड, आसमानी आवाज, मुसलमान भाई इसको आसमानी आवाज कलमा आयते कहते। ईसा साहब ने बाइबल में साउंड ऑफ गॉड, साउंड ऑफ स्काई कहा परमात्मा ने अपनी आवाज निकाली और उस आवाज की रेज वेव्स ऑफ साउंड है, ये ध्वनि और शब्द की किरणें ब्रह्मांड में फैलने लगी। ब्रह्मांड खाली था, जगह जगह इस पर ठीका रेजिस्टेंस ऐसे ठोकर लगी थी, ये शब्द उसमें जा करके घूर्णन करने लगा। जैसे कोई चीज इधर से जा रही, गोली जा रही, सामने कोई दीवार पड़े उसमें नाचेगी, नाच करके उसमें छेद करेगी, जैसे बरनी छेदती। ऐसे जगह जगह रेजिस्टेंस लगा, शब्द को रोका गया, उसमें घूर्णन हुआ तो गोलाकार सब बड़े बड़े धरती, बड़े बड़े ब्रह्मांड बनने लगे। फिर सी शब्द की धारों पर जैसे डोर लगाकर लट्टू नचाया जाता, ऐसे शब्द की धार पर ही सारे ब्रह्मांड, सारी धरती को टिकाया गया। जैसे हमारी धरती सूरज का चक्कर लगा रही, अब देखने में और उसी रेडियस में लगाती, निश्चित दूरी पर। ये नहीं कि आज यहाँ लगा रही कल वहां चली जाएगी, ना ना। जब से धरती बनी एक निश्चित दूरी पर ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही। जैसे हाथ में रस्सी लेकर और छोर पर आप कोई लट्टू बांध कर ऐसे घुमाओ, तो जितनी बड़ी डोर होगी उतनी डोर में आप वस्तु और चीज घूर्णन करेगी। ऐसे हमारी धरती सूरज से कभी न ज्यादा दूर न ज्यादा नती, एक ही रफ्तार में और एक निश्चित दूरी पर जब से बनी है, अरबों बरस बीत गए, न नजदीक हो रही न दूर जा रही।
अब कौन सी डोरी इसको बांधे है? सूरज को धरती से कौन डोरी बांधे है? इसको शब्द कहा है। इस संतों की भाषा में इसको वेव्स ऑफ साउंड शब्द कहा गया। कब इसी शब्द की धार पर सुरतों का जन्म हुआ और इसी शब्द की डोर में नामह डोर सूरज चली आई। कहीं कहीं संतों ने इसको नाम भी कहा, जैसे रामायण आप पढ़ते हो। रामायण में कहा, कहलक करो में नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुन गाई। नाम नाम ही नाम रचा सब हुई, नाम बिना उद्धार न हुई। नाम ही डोर सूरज चली आई। इन आत्माओं को ऐसे ब्रह्मांड से सीधे नहीं गिराया गया, कहा इसी शब्द की डोर पर इनको उतारा गया। शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठा कर उतारा गया। इन्हीं भगवान की वाणी आवाज पर इनको उतारा गया और यहाँ आकर माया के देश में आत्माएं भूल गई। अब ये माया का पर्दा उतर जाए, फिर भगवान की आवाज आपको सुनाई देने लगे। और ये भगवान की आवाज आज भी, ये शब्द कहा अनहद बाजे 10वें द्वारे। शरीर में 9 दरवाजे नीचे हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 1 टट्टी पेशाब का रास्ता। ये 9 दरवाजे नीचे और 9 के बाद ये 10वां दरवाजा, 10वीं गली अंदर इंटरनल। कहा यहाँ आज भी अनहद बाणी गूंजती रहती सबके माथे में। औरत, मर्द, बच्चे, बच्चियां, लंगड़ा, लूजा, हिंदू, मुसलमान, जिसको भी मानव जन्म मिला है, सबके माथे में, ललाट में, जिसको ब्रह्मांड आप कहते हो, यहाँ आज भी ब्रह्मवाणी, ईश्वरी आवाज, इन्हीं भगवान की आवाज यहाँ तक आ रही। सबके मस्तक में, ललाट में, बस बीच में माया का पर्दा है। इसी पर्दे को अगर आप हटा लो तो आपको भगवान की आवाज फिर मिल जाएगी। तो महापुरुष कहते भाई, इसी भगवान की आवाज को पकड़कर शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठकर ये जीवात्मा फिर वापस चलेगी। बाहर में कोई रास्ता नहीं है। अब इसी शब्द का जो भेद बता दे, वही सच्चा गुरु कहा जाता। भारत के तमाम पंडित, पुरोहित, ज्ञानी, विज्ञानी, आचार्य, प्राचार्य, शंकराचार्य, साधु महात्माओं की आज भारत में कमी नहीं, करोड़ों लोग हैं, लेकिन इस शब्द विज्ञान को बहुत कम जानने वाले हैं। वो हमको आपको बाहर बाहर भरमाते हैं। चलो गंगा में नहा लो, चलो ये मंत्र जप लो, तिलक लगा लो, छापा लगा लो, चंदन लगा लो, तिलक लगा लो, सुबह सुबह नहा के मंदिर में घंटा बजा लो। घंटा माने आवाज, अंदर वाला घंटा, बिना बजाए निज दिन बाजे। घंटा शंख नगारी रे, अचरत देखा भारी संतो, अचरत देखा भारी रे। अंदर में घंटे और शंख की आवाज, ब्रह्मवाणी जिसको कहते हैं। ये तो बाहर में भगवान का मंदिर हम लोगों ने बनाया नकली, इसमें घंटे शंख की आवाज, कथा कीर्तन में हम लोग शंख बजाते हैं, मंदिर में लोहे पीतल का घंटा बजाते, लेकिन असली तो अंदर में बज रहा अनहद वाणी ब्रह्मवाणी। कब भाई शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरुवाई लेवे। आप जब गुरु करो तो ये बात उनसे चर्चा करो कि गुरु जी आप वेद वाणी ब्रह्म वाणी का भेद जानते हैं कि नहीं जानते। हमारी सूरत को धुन से जोड़ेंगे, हमारी आत्मा को ब्रह्म वाणी से जोड़ेंगे। नाम की डोली शब्द के जहाज में बैठाने की कला, ये विद्या आपको मालूम है कि नहीं है, तो पता चल जाएगा भाई सच्चे गुरु हैं कि असली हैं कि नहीं है। इसे महापुरुष कहते हैं गुरु तो खोजो, लेकिन शब्द गुरु की खोज करो। आपको कहीं मिल जाए। हमारी 2 चीजें याद रखना। पहली बात तो ये है कि अपने चूल्हे पर सब लोग मुर्दा पकाना बंद कर दो। मुर्दा जिंदा तो खाते नहीं, मुर्दे पकाते हो आप। अगर नहीं पकाते हो तो कभी मत पकाना, और अगर पकाना शुरू कर दिया, अब धीरे धीरे मुर्दा पकाना बंद कर दो। दूसरी हमारी अपील पर ध्यान देना, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए किसी गुरु की खोज कर लेना, कोई मिल जाए। अब हम ये दावा नहीं करते हैं कि ये विद्या केवल मथुरा में ही मिलती है, या मथुरा चलोगे तभी मिलेगी। अब पूरी दुनिया एक गुरु का चेला तो बनेगी नहीं। अब कहो एक स्कूल चले, सब स्कूल ना रहे, कहाँ हो पाएगा।
लेकिन इतना ध्यान रखना, शब्द गुरु की खोज करना। और अगर कोई गुरु आपको काशी अयोध्या ना मिले, हिमालय में या आपको एटे में कोई मिल जाए, खोज लेना। अगर कोई आपको ना मिले, तब आप मथुरा आना आप। ये विद्या आज भी मथुरा में बताई जा रही है। 60 बरस हमारे गुरु महाराज ने बताया, शायद आपने उनको सुना भी होगा, लेकिन तब आप इतने अबोध या ज्ञानी थे, इतना आपके ऊपर कर्मों का बोझा। आप गुरु महाराज के सत्संग में बैठे, लेकिन समझ ही नहीं पाए क्या बोला जा रहा। पूज्य महाराज जी भी आपके यहाँ आए, नहीं समझ पाए। हम समझा रहे, नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन एक बार प्रयास करो। बहुत काल जब कर सत्संगा, बार बार सुनते रहोगे, कुछ न कुछ समझ में आने लगेगा। अभी देखो मथुरा में कार्यक्रम होने जा रहा, 17 मई से 21 मई तक। ये भंडारे का कार्यक्रम होगा, 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। इस समय मई में टेम्परेचर है, गर्मी है, इसलिए मथुरा का सत्संग दोपहर में नहीं होता। कई लाख की भीड़ आती है। इतना डेरा तंबू वहाँ कहाँ पड़ेगा, खुले मैदान में होता है। इसलिए सुबह होता है 7 बजे, 6:30 बजे, और शाम को शुरू होता है 5:30 बजे। कोई आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। शाम को 5:30 बजे धूप कम हो जाती, और करीब 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम सत्संग चलता। 19 मई जो पूजा की मुक्ति तिथि तारीख है, उस दिन देखो पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, और नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र प्रदान किया जाएगा। मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीजों का लाभ फायदा लेने के लिए आप भंडारे के इस कार्यक्रम में मथुरा चलने की तैयारी करना। हमारे सत्संगी भाई बहन नामदानी तो जाएंगे ही, लेकिन आपने एक एक गांव गोद लिया है। एक एक आदमी की जिम्मेदारी लेकर बराबर मथुरा पहुंचाओ। जब आपको एक एक गांव गोद दिया गया, तो उस गांव से हर कार्यक्रम में एक एक आदमी पहुंचाओ, समझा कर। आपकी जिम्मेदारी खत्म, पहुंचा तो दो आप, बाकी गुरु महाराज जाने, लेकिन आप मथुरा पहुंचाओ। गोद लेने का मतलब है भाई, उनको आप सुधारो किसी तरह, कुछ आप समझाओ, फिर मथुरा ले चलो। 5 दिन लगातार सत्संग सुनेंगे तो न